जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, बीजेपी नेताओं का घेराव भी शुरू हो गया है। किसान जगह जगह पर बीजेपी नेताओं का घेराव करते हैं। बीजेपी नेता जहां पर भी कार्यक्रम में पहुंचते हैं, वहां पर किसान नेता और बाकी किसान उनका घेराव करते हैं। और हरियाणा से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जब बीजेपी नेताओं या फिर जेजेपी नेताओं का घेराव किसानों की तरफ से किया जाता है। एक बार फिर रोहतक से ऐसी ही खबर सामने आई थी, लेकिन ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब बीजेपी नेताओं का घेराव किया गया है। हालांकि हरियाणा की राजनीति पर भी किसान आंदोलन का काफी असर पड़ा है। इस पूरे मसले में किस तरीके से किसान आंदोलन बीजेपी और जेजेपी सरकार पर हरियाणा में भारी पड़ रहा है और किस तरीके से बीजेपी नेताओं और जेजेपी नेताओं का घेराव किसानों की तरफ से किया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से हरियाणा में बीजेपी नेताओं की जमकर घेराबंदी हो रही है। किसान आंदोलन से खासे प्रभावित राज्य हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी और जेजेपी के बड़े नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। शुक्रवार को बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को किसानों ने घेर लिया, तो बुधवार को उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का विरोध किया गया था। बता दें कि किसान जांगड़ा के एक बयान को लेकर नाराज थे। जांगड़ा ने किसानों को लेकर कहा था कि किसान आंदोलन में जो लोग बैठे हैं वो दारूबाज, निकम्मे और निठल्ले लोग हैं, न वो घर के बस के हैं और न गाँव वालों के। उन्होंने कहा था कि धरने पर बैठे लोग बैड एलिमेंट हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को किसानों के गुस्से का शिकार होना पड़ा हो। नवंबर 2020 में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही किसान कई बार इन दलों के नेताओं को कई जगहों से उल्टे पांव लौटाने को मजबूर कर चुके हैं। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी जेजेपी का हरियाणा के स्थानीय निकाय चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा था। 3 नगर निगमों में से बीजेपी जेजेपी गठबंधन को सिर्फ 1 निगम में जीत मिली थी। इसके अलावा बड़ौदा सीट हुए उपचुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। तब इस गठबंधन के स्टार उम्मीदवार योगेश्वर दत्त चुनाव हार गए थे। इसके बाद एलनाबाद सीट भी बीजेपी जेजेपी हार गई। किसान जिस तरीके से बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन के नेताओं को विरोध कर रही हैं, उससे खट्टर सरकार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। अगर किसान आंदोलन लंबा चलता है तो अगले विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन की सत्ता में वापसी की उम्मीदें भी बेहद कम हो जाएंगी। बीजेपी को किसान आंदोलन के कारण यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में भी बड़ा सियासी नुकसान होने का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ 15।